हे यू गाइस, वेलकम बैक टू मिश्रा जीज दुनिया। सो आज हम जा रहे हैं मौनी अमावस्या पे स्नान करने। तो आइए देखते हैं कैसी भीड़ है और क्या कैसे होता है। सो हमने यहाँ पे ले लिया अपना डिपेंडेंट कार्ड और यहाँ पे अभी बजने वाले हैं 9 और हम लोग अभी निकल रहे हैं खाना पीना खा के, ताकि टाइम से पहुँच जाएं, भीड़ में ना फंसे। और डिपेंडेंट कार्ड इसलिए लिया क्योंकि आर्मी एरिया में जाना है, तो भैया ने बोला कि पहले से अपना सेफ्टी करके जाओ, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं मासी थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे और हम सारे लोग जा रहे हैं। अभी तो भैया नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है पूरा, मतलब कुंभ छोड़ के बाकी जितने एरिया हैं सिविल लाइंस के सिर्फ, वो इतना खाली पड़ा है कि पूछो मत। यहाँ पे मम्मी बाइक से जा रही है। हम लोग ने सोचा कि पापा बाइक से मम्मी को छोड़ दे जहाँ तक भी बाइक जा रही है, बाकी हम तीनों लोग रिक्शा से चलते हैं जहाँ तक भी रिक्शा मिलता है। तो देखते हैं कहाँ तक रिक्शा मिलता है। और फाइनली ये सामने रिक्शा वाले भैया मिल गए और इन्होंने एक लोग का 30 रुपये लिया सिर्फ हनुमान मंदिर तक छोड़ने का। 20 में तो ये मान ही नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हमने इनको दिया 30 रुपये और हम गए हनुमान मंदिर तक। फिर देखते हैं वहाँ के बाद क्या हालत होती है। रिक्शा तो आई थिंक जा नहीं रहा होगा, तो बाइक से शायद हम लोग जाएं। और देख सकते हैं आप अशोक नगर कितना अच्छा सजाया गया है, क्योंकि इधर ना पूरा सर्किट हाउस है। जितने भी गेस्ट वीआईपी गेस्ट आते हैं वो इधर साइड ही आते हैं, इसलिए इसको खूब अच्छे से सारा, मतलब प्रयागराज का जितना भी एरिया है उन एरिया में से सबसे अच्छा अशोक नगर को ही सजाया गया। और ये हमारा होटल जो मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ सिविल लाइंस में होके भी, तो इधर तो इतनी भीड़ नहीं है। और ये नाइट मार्केट है, यहाँ से भी इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी थी, जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर साइड से एक थोड़ा सा रास्ता था, वहाँ से शायद रिक्शे वाले जा रहे थे बस, और कार वालों को तो अलाउ नहीं था, ना बाइक वालों को अलाउ था। और वो भी रिक्शे वाले सिर्फ हनुमान मंदिर तक जा रहे थे। बाइक की सर्विस तो अवेलेबल थी, मतलब खुला था। और डीएम ने भी हमारे बोला था कि बाइक जाएगा। और आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर कितना सुंदर सजा। और यहाँ से भीड़ जो मैंने देखा ना गाइस, लिटरली बता रही हूँ, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इतनी भीड़ में हूँ और इतनी भीड़ मैंने देखी। लेट्स सी क्या होता है आगे, कुछ भी नहीं पता। हम लोग जा पाते हैं बाइक से, पैदल कैसे। यहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये स्टार्टिंग है भीड़ की। और ये बज रहे हैं अभी 10 बजे की भीड़ है, ये रात के 10 बजे की। और खुद आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और भीड़ तो अभी चली आ रही है। तो हमने भी सोचा कि यहाँ से तो रिक्शा है नहीं, और बहराना तक चुंगी तक पापा ने मम्मी को छोड़ा है। होटल देवलली में हम लोग का स्टे है, तो मम्मी तो वहाँ पे चली गई। देखते हैं हम लोग जा पाते हैं कि नहीं, कि हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। और रास्ते में आप देख सकते हैं हर एक चीज़ की व्यवस्था है, खाने पीने की, हर एक चीज़ की, फ्रूट्स की, पानी की, चाय की, सारा प्रॉपर सब कुछ लगा है, कोई कमी नहीं। इसलिए ही सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ अपना सामान लेके आएँ, जो आप उसको संभाल सकते हैं, ना कि खाने पीने की चीज़ें भर के लाएँ। खाने पीने की चीज़ें बहुत मतलब रास्ते में है, यहाँ तक कि आपको ये झोले, बैग, टॉवल सब मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लोग एक दूसरे के साड़ी का पल्लू पकड़ के जा रहे हैं गाइस। इतना लोगों के अंदर मतलब डर बैठ गया है ना खोने का, कि वो क्या ही करे। मैंने बोला आंटी यहाँ पे आप लोग नहीं खोएंगे, तो बोली अरे बेटा क्या करे, डर इतना हो गया है। देख सकते हैं आप कैसे एक दूसरे का ये लोग साड़ी का पल्लू पकड़े हैं। और अंकल जो है इन लोग से रस्सी बांधे थे, मतलब सारे लोग जो थे उनके चारों तरफ से वो रस्सी पकड़े थे। ये देखिए तो फनी, मतलब मज़ा तो बहुत आ रही थी यार। भीड़ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे चले, बट मज़ा बहुत आ रही थी। और देखिए आप यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे खाने पीने का फुल इंतज़ाम। और ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। और ये CAV के बाद जो चौराहा है वो चौराहा है। और यहाँ पे इन लोगों ने पूरा संगम जाने का जो रास्ता है रोक दिया है, और लेफ़्ट साइड से रास्ता निकाला है जो डायरेक्ट नागवासुकी की तरफ जाता है। फिर हम लोगों ने पापा को फ़ोन किया कि पापा यहाँ पे ऐसा ऐसा है, और सामने से रिक्शा जाने नहीं दे रहे हैं। फिर कुछ दूर हम लोग आगे चल के देखे तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लोग रास्ते पे सोए हैं, भीड़ चली जा रही है, मतलब बहुत बुरा हाल था।
फिर पापा बोले कि नहीं उधर से आगे मत जाओ, उधर से बहुत लंबा पड़ जाएगा और हम लोग को जाना है सरस्वती घाट, तो फिर उधर से हम लोग आ ही नहीं पाएंगे। फिर हम लोग वापस आए। फिर पापा मम्मी को छोड़ चुके थे उस टाइम चुंगी तक। फिर पापा वापस आए। फिर पापा ने क्या किया कि बोला कि ये जो ग्रीन आपको अभी और देख सकते हैं आप, ये जो डिवाइडर है ना, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। पापा बोले कि इसे क्रॉस करके आ जाओ, सब यही कर रहे हैं। फिर उन लोगों ने हम लोग का देखा और जितनी भीड़ थी वो आधी इधर आ गई और ये मतलब सब लोग क्रॉस करने लगे इधर, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर पापा इधर बाइक से आए, वो पहले मुझे ले गए, फिर उसके बाद फिर मुझे छोड़ के आए यहाँ पे, फिर दीदी और मौसी को लेके गए बाइक पे। और गाइस बता रही हूँ पापा इतनी मेहनत किए ना, ले जाना पूरा 3 राउंड, एकदम क्या बताऊँ। बाइक तो जा रही थी इसलिए पापा बोले कि इतना चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं 3 बार में सबको छोड़ दूँगा। और देख सकते हैं आप इधर भीड़ कम है क्योंकि इधर से इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया है। और ये जो लोग आ भी जा रहे हैं ना, वो इधर उधर कहीं से डाक वाक के डिवाइडर वाइडर वो लोग आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और यहाँ पे सारी फैसिलिटी थी खाने पीने की। और इतनी भीड़ से निकलने के बाद बाइक से जा रही थी मैं ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, लिटरली मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे ये जो इसको क्या कहते हैं, सगड़ी कहते हैं हम लोग के गांव में, और मुझे तो पता नहीं है यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे तो इसका नाम सगड़ी पता है। उस पर बैठ के लोग जा रहे थे। फाइनली हम यहाँ पुल तक आ गए। होटल पे आ गए और ये पापा के फ्रेंड का होटल है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा जगह मिल गया था हम लोग को, होटल देवलाली, जहाँ पे हमने रात में स्टे किया। और ये मैं लिफ्ट से जा रही हूँ ऊपर। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से होटल का नज़ारा इतना बढ़िया लग रहा था ना, पूरा मतलब इधर से मस्ती दिख रही थी, झूला वगैरह पूरा, मतलब संगम का जितना भी होता सब कुछ दिख रहा था। और यहाँ पे तब तक मौसी और दीदी भी आ चुकी हैं, दोनों लोग साथ में आई थी, तो आप देख सकते हैं वो लोग खड़े हैं। और यहाँ पे फाइनली हम लोग सब लोग आ गए। और ये पीछे भी देख सकते हैं आप और ये अंकल का रूम है जहाँ पे हम अभी रुके हैं। यहाँ पे हम आके थोड़ा सा पॉपकॉर्न वगैरह खाएं, फिर यहीं पे खाना पीना भी खाएं। थोड़ा खाना तो हम लोग खा के आए थे, बट लाइट ही खा के आए थे कि शायद रात में ही चलना पड़े बहुत, तो खाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चलना है। बट ये हुआ कि रात में हम लोग को 2:30 बजे यहाँ से निकलना है सरस्वती घाट के लिए। तो फिर हम लोग, अंकल ने फिर थोड़ा खाना मंगाया, हम लोग ने खाया। और ये अंकल का रूम है, पे हमारा खाना भी आ चुका है। फिर हम लोग ने थोड़ा सा खाना एंजॉय किया। अंकल बोले कि अरे खा लो, भूख लगी होगी, तुम लोग कब का आए हो। यहाँ पे फिर हमने खाया पनीर की भुजिया और राइस, ये सब हमने खाया। और यहाँ पे अंकल ने कछुआ रखा था और इसके अंदर ना ये पानी गर्म करने वाला हीटर टाइप का है। तो मैं बोली अंकल करंट नहीं मारता होगा, तो बोले नहीं वो वाला नहीं है, दूसरा है, करंट नहीं मारता। और यहाँ आंटी के किचन में से ये बाहर का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत मतलब सही जगह पे इनका घर बना था। और लग रहा था कि जब वो लोग यहीं पे बैठ के अपना एंजॉय करते थे और देखते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें बहुत सही जगह पे घर है इनका। और यहाँ पे अगर आपको संगम साइड जाना है और स्टे करना है तो आप यहाँ पे देवलाली होटल में स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे रात को हम लोग को नींद नहीं आ रहा था, ये टेंशन था कि सुबह उठना है, बट फिर भी दीदी तो सोई नहीं, हम लोग सोए थे कुछ देर। फिर यहाँ पे सुबह हो गया, हम लोग ने अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ।
और गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ हम लोग 2:30 बजे निकले हैं और सारी बैरिकेडिंग लगी है। इस टाइम बाइक वगैरह भी रोक दिए थे, बट कुछ बाइक इतने ढीठ थे कि वो भी घुसे आ रहे थे और यहाँ पे हम लोग निकल गए। यहाँ से ज़्यादा भीड़ नहीं था इस रूट पे, क्योंकि रात का टाइम था। और इस यहाँ पे मतलब इस टाइम आधा से ज़्यादा लोग संगम पहुँच चुके हैं, वो लोग स्नान कर रहे हैं और हम लोग ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे मतलब थोड़ी कम भीड़ है। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी भीड़ नहीं थी। हम लोग को सरस्वती घाट जाना था और उस रोड पे वही लोग जा रहे थे जो आर्मी वाले थे, वही लोग जा रहे थे और बाकी जो उधर से आ रहे थे वो आ रहे थे। और यहाँ पे अंकल आंटी थे, मतलब वो लेफ्ट साइड जो डिवाइडर बना है ना, पूरा बैरिकेडिंग बनी है, उसको ढाकने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस इतना रोक रही थी कि प्लीज़ आप लोग बात समझिए, मत जाइए, भगदड़ हो जाएगा। बट वो लोग मान ही नहीं रहे थे। लास्ट में वो लोग क्रॉस ही कर गए और इन सब की वजह से ही भगदड़ स्टार्ट होता है। फिर लोग जो होते हैं वो कहते हैं पुलिस ऐसी है वैसी है, उनका कोई मैनेजमेंट उनको आने दे रहे थे जो आर्मी की फैमिली और आर्मी वाले। आपको देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल पीपल नॉट अलाउड और पूरा ये रास्ता खाली था। इतना सुकून मिला यहाँ पे आने के बाद कि मतलब भीड़ से बच गए हम लोग। स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर ही चले होंगे शायद हम लोग, उसके बाद तो भीड़ इधर था नहीं कुछ भी, मतलब 1-2 लोग आ जा रहे थे, बाकी पूरे रास्ते में हम लोग थे। और ये मनकामेश्वर मंदिर है जो अभी नया नया इसका पूरा गेट वगैरह सब कुछ बना है और यहाँ पे भी पुलिस बैठी थी। और ये आप रात का सरस्वती घाट का नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पे लिटरली बता रही हूँ गाइस, भीड़ तो सुबह इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे भी एक भगदड़ जैसा माहौल हो गया था, लोग परेशान हो गए थे वेट करते करते। तो इतना सुंदर नज़ारा ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से जो घाट का नज़ारा है और हमारा जो नैनी ब्रिज है नया वाला, उसका जो नज़ारा इतना सुंदर लग रहा है देखने में ना, पास से तो और सुंदर लग रहा था। एकदम ठंडी ठंडी ऐसी हवा चल रही थी और सामने ये नज़ारा, मैं बता नहीं सकती ये फीलिंग कितना अच्छा था। बहुत ही मज़ा आया गाइस। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसके बाद की चीज़ें अपलोड करूँगी कि क्या हमने कैसा नहाया, स्नान हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया था कि संगम में भगदड़ हो चुकी है, जिसके बाद सारी बोट्स कैंसिल हो गई हैं। तो इस वजह से फिर मतलब सबका मूड ऑफ हो गया था। और यहाँ पे हम लोग गए वो बॉटल लेने, गंगा जल भरने के लिए, बट यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं थी। मुझे लगा कि रात का टाइम है इसलिए शायद नहीं हो, बट यहाँ पे से जो नज़ारा था ना संगम का, और सरस्वती घाट पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइन लगी है। और हम लोग को पता चला था कि 4 बजे से स्नान स्टार्ट है, बट यहाँ पे हम लोग आके देखे तो 1 बजे से ही स्नान स्टार्ट था। और जो हम लोग की बुकिंग नंबर थी वो 77 थी ऑलरेडी। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि हम लोग 3:30 बजे आए तो हम लोग को 77 नंबर मिला। इसके पहले कितने लोग आए थे और उनको मतलब कितना नंबर मिला, तो इतना मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, वो भी रात में। अगर पता होता हम लोग को तो हम लोग भी रात में ही आ जाते, सोए ही ना होते। बट ये करके हमने गलती कर दिया था। लेट्स सी अब कैसे क्या स्नान होता है। हम लोग तो सोचे थे कि भोर में स्नान कर लेंगे, बट अभी कुछ भी नहीं पता कब स्नान होगा कब नहीं होगा। और यहाँ पे लोगों की भी भूख इतनी बढ़ गई थी तो नाश्ता वाश्ता का भी वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे हो चुकी है, तैयारी चल रही थी, जिसके वजह से 8 बजे तक सारी बोट कैंसिल हो गई हैं। सब एकदम शॉक हो गए कि क्या करें, मतलब अब 8 बजे तक यहाँ पे कैसे वेट करें। और थोड़ा मतलब सुबह तक यहाँ पे 5 बजे तक क्या करें, भीड़ ज़्यादा भीड़ हो गई, चेयर भी नहीं थे बैठने किसी तरह। वो लोग बोले कि आप लोग को यहाँ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ चले जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, वो व्लॉग जल्दी आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं जल्द।